हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनियन इंडिया चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसके हम करेंगे एमसीक्यूज़, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग्स द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज नेवर एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका। सो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, तो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, तो उन्होंने अपने अपने सेटलमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे नॉर्थ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका में हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन और साथ ही साथ इंग्लैंड ने भी कब्जा कर लिया था। तो इसके अंदर कुछ 13 कॉलोनीज बनी थी। तो इसमें से कौन सी नहीं थी उसके अंदर नॉर्थ अमेरिका पे कब्जा करने वाली यूरोपियन कंट्री? क्या वो फ्रांस थी, नीदरलैंड थी, स्पेन थी या हंगरी थी? तो इसके अंदर जो कंट्री थी वो थी हंगरी, क्योंकि स्पेन भी थी उसके अंदर, नीदरलैंड भी थी और फ्रांस भी थी। नीदरलैंड, जिसे हम पहले हॉलैंड बोलते थे, इस नीदरलैंड को। हॉलैंड बोला जाता था पहले। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। अब उससे पहले हम इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर ये सारी की सारी जो थी 13 कॉलोनीज, ये सारी हमारी क्या है, ये वही यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि 13 कॉलोनीज इन्होंने बनाई है। तो इसके अंदर हमारे पास न्यू हैम्सफायर भी है, मैसूसेट्स भी है, रोड आइलैंड्स है, कनेक्ट कनेक्टिकट है, न्यू जर्सी है, दिलेवेयर है, मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, पेनिसफेलिया है और न्यूयॉर्क है। ये सारी की सारी इसके अंदर 13 कॉलोनियाज़ हैं। ये 13 कॉलोनीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि बाद में इन्होंने ये रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनीज वाज नॉट वन ऑफ द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट इन द अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो इनमें से कौन सी नहीं थी 13 कॉलोनीज में? न्यू जर्सी, मैरीलैंड, केमन आइलैंड, न्यू हैम्सफायर। तो इसके अंदर जैसे कि अभी हमने देखा कि 13 कॉलोनीज में इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, केमन आइलैंड। देखिए न्यू जर्सी भी है इसके अंदर, ये रही न्यू जर्सी। उसके बाद में इसके अंदर हमने देखा न्यू जर्सी है, इसके अंदर न्यू जर्सी है और सारी कंट्रीज़ हैं, बस खाली केमन आइलैंड नहीं है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास दी बोस्टन टी पार्टी वॉज। जो बोस्टन टी पार्टी, इसके अंदर एक इवेंट हुआ था रिवोल्यूशन के अंदर, मतलब एक रिवोल्यूशन था इसके अंदर भी एक। तो ये क्या था? तो एन एनुअल सोशल अफेयर, अ सेलिब्रेशन ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ टी लीव्स, या फिर अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टी ड्रिंकर्स पोस्ट ऑफ बोस्टन, या प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टी टेस्क। तो इसके अंदर जो बोस्टन टी पार्टी हमारी कब हुई थी, इसके अंदर ये लिखने वाली बात है कि बोस्टन टी पार्टी जो इतने ज़्यादा इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने मतलब कि ये 13 कॉलोनीज थी, ये थी तो 13 कॉलोनीज, लेकिन किसके अंडर थी? ब्रिटिश ब्रिटिश के रूल्स चलते थे इसके अंदर बेसिकली। तो जब ये ब्रिटिश के रूल्स चलते थे, तो इसके अंदर हैवी टैक्स कलेक्शन लेते थे और साथ ही साथ रेंट लेते थे। जहाँ पर ये अपनी खेती बाड़ी करते थे, मतलब फार्मर्स जो होते थे उनसे रेंट लेते थे, स्टैम्प ड्यूटी लेते थे। तो इनसे कहा गया कि जो टी है, मतलब कि चाय की पत्ती जो है, वो हमसे ही खरीदें। इंग्लैंड वालों ने बोला कि ये 13 कॉलोनीज है जो, वो सारे के सारे जो हैं हमसे ही टी खरीदें। किसने? इंग्लैंड वालों ने बोला। तो इसके विरुद्ध एक बोस्टन टी पार्टी हुई, क्योंकि
इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाया था ब्रिटेन वालों ने, इंग्लैंड वालों ने। तो ये था अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टी टैक्स। तो देखिए इसके अंदर, देखिए बोस्टन टी पार्टी जो कि हुई थी हमारी 1773 में, उसके अंदर बहुत सारी कॉलोनीज ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो अनलोड नहीं करेंगे। मतलब कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्रोह हो रहा है एक, कि वो कोई से भी इसके अंदर अनलोड नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि इसके अंदर जो था, तो बोस्टन टी पार्टी ऐसे कि है तो उसका नाम पार्टी, लेकिन ये पार्टी नहीं था, ये एक आंदोलन था। मतलब कि एक रिफ्यूज़ल था, जो भी टी आती थी कहाँ से, इंग्लैंड से, उनको नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स था। तो देखिए ये वुमेन है जो इसके अंदर डाल रही है टी। सारे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने समुद्र में, क्योंकि जो सारे का सारा जो आया था वो समुद्र के रास्ते से पहले टी आई थी। तो टी इन्होंने क्या करा, सब ने जो 13 कॉलोनीज थे तो उन्होंने तो मना कर दिया लेने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, जो इनका गवर्नर का ऑर्डर तो माना नहीं इन्होंने, और उनका जब पूरी की पूरी जो टी थी वो फेंक दी उन्होंने समुद्र के अंदर। ये थी बोस्टन टी पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन व्हाट ट्रीटी एंडेड द वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में कौन सी ट्रीटी थी जिसने वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन को बंद किया? द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लेटिसफोर्ड, द कैंप डेविड अकॉर्ड, द ट्रीटी ऑफ पेरिस, द ट्रीटी ऑफ वर्साई। सो आपको पता होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्साई तो हो नहीं सकता इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा रशिया रेवोल्यूशन में। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस, यही इसका राइट आंसर है। देखिए ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुई थी ना इसके अंदर, ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी ये 2 बार हुई है इसके अंदर। एक तो एंड करने के लिए वॉर को, और एक बार जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय वॉर हुआ था। मतलब कि 7 सालों के युद्ध हुआ था। किसके बीच में? फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। इन दोनों के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? जब 7 years वॉर हुआ था। ये हुआ था 1756 से 1763 तक, ये जो वॉर हुआ था। तो इसके अंदर 7 years वॉर हुआ था, तो उसको एंड करने के लिए भी ये हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। और बाद में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन को ऐड किया गया और एंड किया गया, तो उसके लिए भी क्या किया गया, एक ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया। तो इसको माना जाता है कि ये एक रेवोल्यूशन को एंड करने के लिए एक ट्रीटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि द अमेरिकन जनरल हु लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज, ऐसे ये कौन सा वो था अमेरिकन जनरल जिसने कि डिक्लेयर किया था अमेरिकन इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स ओ अमेरिकन्स ने? क्या वो जॉर्ज वाशिंगटन था, बिल क्लिंटन था, जॉर्ज बुश था, या फिर इनमें से कुछ नहीं? देखिए जो इसके अंदर राइट आंसर है वो है हमारे पास जॉर्ज वाशिंगटन। ये कब बना था इसके अंदर? इसके अंदर देखिए 2 बार एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी। तो पहली जो कांग्रेस हुई थी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, वो हुई थी 1774 में। जो कि फिलाडेल्फिया में होती। और इसके अंदर जो था, जो 12 कॉलोनीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
13th ने नहीं करा था। और वो कौन सी कॉलोनी थी? वो थी हमारी जॉर्जिया। इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर 1775 के बाद, ये तो फर्स्ट टाइम हुई थी 1775 में, 1774 में। उसके बाद में फिर से इन्होंने कांग्रेस इस्टेब्लिश करी। किसने? अमेरिकन ने, जो अमेरिकन कॉलोनीज थी। तो सेकंड वाली जो हुई वो हुई फिर 1775 में। और जो 1775 में हुई, फिर इसके अंदर जब उन्होंने अपना कमांडर इन चीफ किसको बताया फिर, तो उन्होंने उसके अंदर फिर कमांडर इन चीफ बताया जॉर्ज वॉशिंगटन को। तो ये था इसके अंदर एक्सप्लेनेशन इसकी। और सेकंड, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। विथ रिगार्ड टू अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से हमको बतानी कौन सी अमेरिकन रेवोल्यूशन के संदर्भ में सही नहीं है। अमेरिकन रेवोल्यूशन was held between 1775 to 1783. B. George Washington had led the American forces. British forces were led by English commander Charles Cornwallis and none of the above. तो देखिए इसके अंदर, हमने इसके अंदर अभी देखा कि ऑप्शन नंबर बी, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने तो अमेरिकन फोर्सेस को लीड किया था। और ये है इंग्लैंड, इंग्लिश कमांडर जो था हमारा चार्ल्स कॉर्नवालिस, उसने लीड किया था ब्रिटिश को। क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन हो रही थी, किसके खिलाफ हो रही थी? ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रही थी। ब्रिटिश वर्सेस जो 13 कॉलोनीज थी, तो उनके बीच में हो रही थी ये रेवोल्यूशन। तो उसके अंदर ये कब से कब तक चला था? 1775 से लेके 1783 तक। ये बिल्कुल ठीक है, तो ये तीनों ही ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास राइट आंसर है वो हमारे पास है नन ऑफ द अबव। ये हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन ट्रू। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बतानी है हमको। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर है, अमेरिकन रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड द सेकंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। द रिपब्लिक वाज नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक एज वुमेन, blacks and the native Indians Americans did not get the right to vote. और थर्ड है इसके अंदर, अमेरिका गिफ्टेड लुइसियाना टू फ्रांस एंड फ्लोरिडा टू स्पेन एज अ गेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर, स्लेवरी वाज एबोलिश्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि अमेरिका जो थी वो दूसरी रिपब्लिक कंट्री थी, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड थी। जी नहीं, वो कौन सी थी? वो फर्स्ट थी। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। ए वाला और बी वाला देखेंगे कि द रिपब्लिक वाज नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक एज वुमेन, ब्लैक्स एंड द नेटिव इंडियन अमेरिकन्स डिड नॉट गेट द राइट टू वोट। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल एकदम सही आंसर है। अब वो क्यों सही आंसर है, देखिए सबसे पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए जो रिपब्लिक होता है और जो डेमोक्रेटिक होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो जानने की ज़रूरत है हमको कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर जो राइट टू वोट होता है वो सबके सब चुनेंगे, मतलब वो लोकतांत्रिक होती है। तो सारे के सारे करते हैं, सबके सब चुनते हैं हमारे एक नेता को। लेकिन जो रिपब्लिक होती है वहाँ पे इंटरेक्टली, वहाँ पे हर किसी को आज़ादी देनी होती है वोट देने की। तो अमेरिका जो थी वो रिपब्लिक तो थी लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं थी जब स्टार्टिंग में उन्होंने आज़ादी पाई थी रेवोल्यूशन के बाद। और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, बस इसके अंदर जो ये वाला ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सही है, बी। देखिए इसके अंदर, अमेरिकन रेवोल्यूशन इस्टेब्लिश द फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, ये सही था। द
Republic was not truly democratic as women, blacks, and the native Indian American did not get the right to vote. देखिए इनके अंदर इनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। किसको? वुमेंस, ब्लैक्स और सारे के सारे नेटिव अमेरिकन मतलब कि जो मतलब जो अमेरिका के तो मतलब ऐसे लगते थे वो इंडिया जैसे हो, मतलब थोड़े से ब्लैकिश टाइप के तो कलर में। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर जो 1920 थी, जब यहाँ पे राइट टू वोट मिला किसको? वाइट वुमेंस को। फिर 1924 में नेटिव अमेरिकन्स को। लेकिन ये अभी भी जो था 1924 तक ये जो राइट टू वोट दिया हुआ था, ये सारे के सारे राइट उसको दिए, बस खाली ऊपर जाती लोगों को दिया हुआ था, मतलब कि जिनके पास ज़्यादा पैसा था। लेकिन जो फुल फ्लेज आया पूरा राइट टू वोट का, वो कहाँ से आया? वो जब अमेरिका ने 1946 में अपना रेक्टिफिकेशन करा किसके अंदर? अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये थी हमारी आज के कुछ क्वेश्चंस अमेरिकन रिवॉल्यूशन के। आई होप आपको सबको समझ में आए होंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं फुल फ्लेज एक वीडियो लेकर आऊँ तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि इस अमेरिकन रेवोल्यूशन का पूरी एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। इसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊँगा कि कैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था और कैसे इसका एंड हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and do subscribe my channel free to make yourself worthy.